देखिए ग्राफ कैसे बनाइएगा, तो ग्राफ देखिए बना लीजिएगा, ग्राफ कुछ नहीं है, समझे, एक बार समझ लीजिए बात को, आपको बनाने आ जाएगा। तो देखिए पहला सवाल ग्राफ बताते हैं, अगर आप ग्राफ बना लेते हैं ना तो आपका 5 नंबर फिक्स है, खुद से बना लीजिएगा, सीख लीजिए अच्छा से। पहले हम काटने वाला बताते हैं जो कट जाता है। देखिए पहले क्या सवाल है, रैखिक समीकरण युग्म x माइनस y बराबर 1 है तथा 2x प्लस y बराबर 8 का आलेख खींचे और हल करें। मतलब तो कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम समीकरण दिया हुआ है तो लिखेंगे x माइनस y बराबर 1, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब इधर है 2x प्लस y बराबर 8, ये समीकरण 2 है। अब दोनों का डिब्बा बना लेना है, हम दो को टेबल, एक इसका टेबल बना लेंगे और एक इसका टेबल बना लेंगे। तो देखिए आपको डब्बा बनाना पड़ेगा, तो देखिए डब्बा बना के लाते हैं। देखिए डब्बा आ गया, तो डब्बा बना के ले आए। अब इधर क्या है, इधर हम x लिख दिए, इधर y लिख दिए और x, y लिख दिए। अब बोलिएगा x, y कोई मास्टर नहीं लिखता, आप काहे लिख रहे हैं। देखिए तो ग्राफ में ना आपको आसान हो जाएगा x, y का मान लिखने में, समझ गए। और इधर भी देखिए x, y और x, y लिख दिए। अब चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम यहीं पर काम कर लेंगे। देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां देखिए x है ना, तो यहां पर आप 0, x के स्थान पर 0 रख दीजिएगा, तो x के स्थान पर 0 रखिएगा तो 1 आ रहा है, y बराबर क्या आएगा 1, तो y बराबर 1 आएगा, लेकिन y माइनस में है, तो y माइनस में, तो y इसको माइनस उसको दे देगा, तो माइनस में 1 हो जाएगा। हमको लगता है आपको नहीं समझ में आया, समझाते हैं कैसे होगा। आप देखिए आपको नहीं समझ में आया होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा, समझे, तो आपको नहीं समझ में आया तो देखिए हम यहां पर समझाते हैं। जैसे हम यहां पर क्या कर रहे हैं, x बराबर 0 रख रहे हैं। देखिए यहां पर है ना, देखिए x माइनस y बराबर 1 है ना, तो x के स्थान पर हम 0 रख देंगे। देखिए x के स्थान पर 0 रखेंगे, तो देखिए ये x है, अब यहां पर हम 0 रख देंगे। देखिए इसको नीचे कर लेते हैं। देखिए x के स्थान पर हमको 0 रखना है, तो देखिए यहां पर x है, तो यहां पर 0 रख दिए, 0 माइनस y बराबर 1 हो गया। अब देखिए 0, ये क्या हो गया, 0 हटने जाएगा, तो माइनस में y बराबर 1। तो आप ही बताइए, माइनस में कभी भी ABCD के साथ में माइनस में नहीं रह सकता, तो माइनस किसको, अचर को दे देगा। ये देखिए चर है तो ये अचर को दे देगा, तो y बराबर माइनस में 1 ले आए, y बराबर, तो x बराबर 0, y बराबर माइनस 1। अब देखिए अब y बराबर 0 रखना है, y बराबर 0 रखना है, तो देखिए y बराबर 0 रख दिए और यही वाला समीकरण में चलेंगे, तो x माइनस y बराबर 1। अब y का स्थान पर देखिए 0 रखेंगे, तो 0, इधर क्या है x बराबर 1, तो अब 0 तो 0 कुछ नहीं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ y बराबर देखिए माइनस 1, x बराबर 1, तो यहाँ पर 1। तो देखिए ये सब करिएगा, ये सब मान में करिए, ये सब करिएगा तो हाँ टाइम है, आपको सिर्फ ग्राफ देखेगा 5 नंबर दे देगा, समझे। तो देखिए यहीं पर समझिए, ऐसे करिएगा ग्राफ में तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो की करिएगा, यहीं पर देखिए समझिए, एग्जा पर क्या है x है, तो ये 0 रख दीजिएगा, यानी खत्म, x से हट जाएगा। और ये माइनस में y आ गया, तो y अपना पास माइनस नहीं रख सकता, ABCD अपना पास माइनस नहीं रख सकता, वो अचर को दे देगा, क्योंकि चर है, चर अपना पास माइनस नहीं रख सकता, तो अचर को दे देगा। तो माइनस में देखिए y बराबर माइनस में 1, तो देखिए आ गया ना, x बराबर 0, तो y बराबर माइनस 1, क्लियर हुआ होगा। अब देखिए इसको समझा देते हैं। अब यहां पर क्या है, अब दूसरा हम चलते हैं। आप देखिए y बराबर 0 रख रहे हैं, y बराबर 0, तो यहां समझिए यहां y है, तो यहां 0 रख दिए, तो ये खत्म हो, y ऊपर चल जाएगा, y की हो जाएगा ऊपर चल, यानी हट जाएगा, यानी y क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो y हट गया, यानी 0 आ गया, तो y हट गया, तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर 1 हो गया। तो देखिए x बराबर यहां पर 1 लिखे है ना, समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए आप यहां पर कॉमा करके लिख दीजिए, आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो, तो लिखिएगा 0, माइनस 1, x का मान देखिए 0 और y का मान माइनस 1 यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर पहले x वाला मान, तो x वाला मान क्या है 1, y वाला मान क्या है 0, तो लिख दिया 0। उम्मीद करते हैं ये डिब्बा समझ में आया होगा आपको, ये डिब्बा आपको समझ में, अगर नहीं समझ में आया है ना तो देखिए इसको देख लीजिएगा। लेकिन ये सब देखिए, ये सब ना हम नहीं लिखना चाहते हैं, अब आप भी नहीं लिखिए, टाइम बर्बाद नहीं करिए, टाइम वहां पर बचाइए, टाइम बचाइएगा तो अगला हिसाब बनाइएगा ना। चलिए अब देखिए इसको समझाते हैं, इसको अच्छा समझिए। यहां पर देखिए अब आपका सवाल मन में चलता होगा कि हम 0 का हल रखेंगे, तो 0 का हल रख रहे हैं, तो समझिए यहां पर देखिए, यहां पर 0 रख रहे हैं तो 1 का मान आ रहा है, लेकिन देखिए जो कट रहा है ना, कटने वाला हम 0 रख सकते हैं। जैसे ये देखिए 2 अन्य भेजेगा तो कट जाएगा, और ये देखिए 1 अंक है, तो 1 अंक रहेगा, ये कटने वाला रहेगा, तो उसमें 0 रख के बनाइएगा, अंक नहीं रखिएगा, 0 रखिएगा तो मूल बिंदु पर कटेगा, समझे। अब इन कटने वाला भी हम बताते हैं स्टूडेंट को, लेकिन पहले कटने वाला समझाते हैं। कटने वाला बोलते हैं 0 रखिए, 0 रखिएगा तो तुरंत बन जाएगा। अब इन कटने वाला क्या है, उसमें 0 देखना पड़ेगा कि कौन अंक से कटेगा, उसी के अनुसार रखना है, ठीक है। तो हम अभी कटने वाला बता रहे हैं, तो चलते हैं। आप देखिए x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x के स्थान पर 0 रख दीजिए, तो 0 यहाँ पर रख दीजिएगा, तो कोई भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 2 से गुना 0 करेंगे तो खत्म, तो y बराबर प्लस में 8 आ जाएगा, तो x बराबर 0 तो y बराबर 8, y बराबर 8, क्योंकि ये यहाँ पर 0 रखे तो 2 से गुना 0 होगा तो खत्म, ठीक है। आप देखिए अब देखिए y बराबर 0 रखते हैं, तो y बराबर यहाँ 0 रखे तो y हट जाएगा, y प्याज छीन लेगा, यानी y ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला गया y, तो ऊपर चला गया तो की बचा, तो 2x बचा, तो 2 से वहां काटिए, 2 ना का 4, यानी x बराबर किया है 4, तो y के स्थान पर 0 रखेंगे तो x बराबर 4 आया। नहीं समझे कोई बात नहीं, यहाँ पर समझा देते नीचे। देखिए हम क्या किए, देखिए x बराबर यहाँ पर 0 रख के बनाना है। जैसे ये समीकरण है, समीकरण क्या है 2x प्लस y
बराबर 8 इन समीकरण है। आप देखिए यहाँ पर रख दीजिए 2 गुना यहाँ 0 रख दीजिए x के स्थान प्लस y बराबर 8। अब देखिए ये खत्म हो गया तो y बराबर क्या आया 8 आया ना। अब उसी प्रकार से देखिए y बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 रख रहे हैं तो वही समीकरण में x प्लस y बराबर 8 तो यहाँ पर अब रखिएगा 0 यहाँ 0 रख दिए प्लस अब 2x अब बराबर इधर कितना 8। अब देखिए ये खत्म हो गया हट गया तो 2x बराबर 8। अब आप ही बताइए ये गुना उधर जाएगा तो भाग में तो काट देंगे तो इधर से काट देते हैं 2 चौका 8 2 चौका 8 तो x बराबर किया 4। अब यही काम हम मनने में कर लिए यही काम हम ऊपर में की किए मनने में कर लिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर x के स्थान पर 0 रखे तो ये खत्म हो गया तो y बराबर 8 बचा। अब देखिए यहाँ पर 0 रखे y के स्थान पर तो देखिए ये हट गया तो आप देखिए 2x बचा। अब 2x से यहाँ काट दिया देखिए 2 चौक 8 x बराबर 4 तो यही काम यहाँ पर किए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर लिख दीजिए x के स्थान पर 0 कौमा y के स्थान पर 8 और दूसरा में लिखिए x के स्थान पर 4 कौमा y के स्थान पर 0 लिख दिए। अब देखिए आपको टेबल बनाने आ गया होगा अब टेबल बनाने आ गया तो देखिए ये सबको मिटा देते हैं ये सबका जरूरत नहीं ये सब मन में करिएगा समझे ठीक है। तो ये टेबल बन गया अब इसी के अनुसार ग्राफ बना लेंगे। तो चलिए ग्राफ पढ़ने आता है ना तो सबसे पहले देखिए कितना अंक जा रहा है 8 सबसे बड़ा अंक कितना 8 तो बाई में 8 रखना है सबसे बड़ा अंक बाकी तो 4 तक जाइएगा प्लस ना बाई है तो 8 रखिएगा। चलिए तो हमने क्या देखा देखिए ऐसा पार लीजिएगा ठीक है ऐसा आप पार लीजिए सब अपना अपना कॉपी में। अब देखिए पारने के बाद हम क्या देख रहे हैं सब अंक लिख दिए सारा अंक लिख दिए। हमको 4 तक इधर x वाला में 4 क्या जरूरत है और y वाला में हमको 8 तक की जरूरत है। तो देखिए हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं 8 9 क्योंकि सबसे बड़ा अंक इसमें 8 है टेबल में क्या है 8। अब यहाँ पर लिखना कैसे है समझा देते हैं। इधर देखिए x लिखे हैं इधर x डैश लिखे हैं तो x में प्लस वाला को रखना है और x डैश में माइनस वाला को रखना है। फिर से देखिए इसमें y तो y सिर्फ है तो y में प्लस वाला रखना है y में प्लस वाला लेकिन y डैश है तो y डैश में माइनस वाला को रखना है। क्लियर हो गया होगा। टेबल के अनुसार टेबल में सबसे बड़ा अंक जो रहेगा उतना आपको लिखना पड़ेगा कम नहीं लिखेगा उससे एक या 2 को ज्यादा लिखेगा कम लिखेगा तो नहीं बनेगा समझे। अब आप देखिए अब ग्राफ पारते हैं अब ग्राफ पार लेते हैं तो टेबल में आप देखना चाहते हैं पहला टेबल क्या बोलता है x बराबर 0 और y बराबर -1। आइए x बराबर 0 तो देखिए x बराबर 0 और y बराबर 0 यहां पर आएगा मूल बिंदु के पास कहां आएगा देखिए मूल बिंदु के पास कहां आएगा x बराबर 0 y बराबर 0 मूल बिंदु के पास। लेकिन -1 बोला है -1 क्या बोला है इसका मान बोला y बराबर -1 तो देखिए ये तो y डैश में जाइएगा तो y डैश में होता है -1 तो यहां पर डॉट अभी दे रहे हैं ठीक है। अब देखिए ये दोनों को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं नहीं तो बाद में लिख दीजिएगा दे दिए डाउट। आप चलिए दूसरा में क्या बोल रहा है x बराबर 1 और y बराबर 0 तो देखिए x प्लस वाला x तो प्लस वाला में x में आएंगे तो x बराबर 1 पर x बराबर 1 तो एक पर काट रहे हैं समझे। अब y बराबर बोला 0 तो y बराबर 0 1 पर। अब ये दोनों लाइन को मिला देते हैं ठीक ना। चलिए ये दोनों लाइन को हम मिलाते हैं देखिए ये दोनों लाइन को हम मिला देते हैं नहीं मिला है बढ़िया से मिला देते हैं। देखिए ये लाइन को पार दिए हैं और इसको ऊपर में बिंदु दे देते हैं पार दिए। आप क्या करिएगा अब अगला डिब्बा में चलिएगा एक डिब्बा हो गया इसका नाम देना चाहते तो नाम लिख दीजिए। अब ये नाम लिखिएगा कि बाद में तो अब ये नाम लिखना चाहते तो देखिए इसका नाम क्या हो गया ये देखिए x बराबर 0 हो गया x बराबर 0 हो गया ने। अब y बराबर -1 y बराबर -1 हो गया ए से देखिए पता चल जाएगा। आप चलिए इसमें क्या हो गया देखिए x बराबर 1 है x बराबर 1 तो लिखिए x बराबर पहले 1 देखिए y यहां पर आया y बराबर 0 लिख दिए। आप चलते हैं अब दूसरा डिब्बा में पहला डिब्बा वाला काम हो गया अब दूसरा डिब्बा में चलते हैं। देखिए दूसरा डिब्बा हमको क्या बोल रहा है x बराबर 0 y बराबर 8 तो देखिए x बराबर 0 और y बराबर 8 x बराबर 0 तो यहां पर आएगा x बराबर 0 यहां पर आएगा। अब y बराबर 8 तो प्लस में y बोल रहा है 8 तो देखिए यहां पर आएगा y बराबर 8 प्लस में तो यहां पर बिंदु मार दिए। अब चलिए दूसरा अंक में क्या बोल रहा है देखिए x बराबर 4 और y बराबर 0 तो चलिए x बराबर 4 तो x बराबर 4 यहां पर आएगा अब y बराबर 0 यहां पर आएगा। अब देखिए मिला दीजिएगा अब इसको जरा सा लंबा कर देते हैं देखिए अब मिला देते हैं। अब इसको मिलाइए देखिए इसको मिला देते हैं यहां से यहां देखिए जरा सा अच्छा से कर देते हैं पर यहां से नहीं मिला। चलिए देखिए मूल बिंदु पर आ गया लेकिन देखिए हम यहाँ पर मिस्टेक कर दिए थे ऊपर नीचे था। देखिए आप क्या करिएगा अंक देखिए हम यहाँ पर 1 लिख दिए थे तो इसको हम सुधार दिए ये जो था ना हम यहाँ पर 1 लिख दिए यहाँ पर 2 लिख दिए समझे। तो यहाँ पर लिखेगा तो जानते हैं फिर मूल बिंदु पर बढ़िया से नहीं आएगा और मूल बिंदु पर बढ़िया से नहीं मिलेगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा 5 नंबर। तो मेरा यहीं पर मिस्टेक होगा ये देखिए ये इसमें ग्राफ नहीं था ये जो है ना ये टैब है तो इसमें ग्राफ नहीं था। ग्राफ वाला पेजा रहता ना तो अच्छा से बता देता ग्राफ वाला पेजा नहीं था तो ऊपर नीचे हो गया तो यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया ना तो मूल बिंदु पर नहीं आ रहा तो यहाँ पर हम क्या किए इसको ऊपर कर दिया। बाकी सब समझ में गए होंगे। देखिए जहाँ पर है ना वहीं पर देखिए मिलाए इसको भी इससे मिला दिए ये वाला जो है इसको यहाँ पर मिला दिए ठीक है आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम इसको लिख देंगे क्या लिखेंगे
कहाँ पर मूल बिंदु काटा है उसको हम दर्शा देंगे। देखिए मूल बिंदु कहाँ पर काटा है, पहले क्या लिखेगा, यक्स का मान लिखेगा। तो यक्स का मान कितना है 3 ना, देखिए यहाँ से यहाँ 3 तो लिखेगा 3 कौमा और देखिए 2 पर काटा है 3,2 3,2, यही है मूल बिंदु, समझे। तो ये मूल बिंदु पर काटा, तो मूल बिंदु को दर्शा दिए, मूल बिंदु को दर्शा दिया, बाकी सबका ना ये सब दर्शा सकते हैं। देखिए ये क्या हो, ये कितना हो जाएगा, इसको दर्शाइए। तो ये देखिए यक्स है, तो पहले 4 कौमा और y बराबर 0, y बराबर 0 तो लिख दीजिए 0। अब देखिए ये क्या हो गया, x बराबर 0 और y बराबर 8। क्लियर है, चलिए सब भर दिए। अब आप भी भर दीजिएगा। अब देखिए ऐसा ही बनाइएगा, देखिए सीख गए, देखिए इसको ऐसा ही बनाइएगा, आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ग्राफ बनाने में बड़ी मुश्किल होता है, फिर भी हम बता दिए। देखिए इसको ऐसे बनाइएगा। और देखिए अगर आप सीख गए हैं ना, तो देखिए ये सबका खुद से अभ्यास करिए। देखिए खुद से, अगर खुद से ये सबको बना लेते हैं तो आपको 5 नंबर लाने से कोई नहीं छुड़ा सकता है। देखिए 5 नंबर लाने से कोई नहीं, ये सबका खुद से अभ्यास करिए। और ऐसा सवाल रखें, सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल रखें। देखिए सब प्रीवियस ईयर में पूछा। अब ये सब में जरा सा मुश्किल हो जाएगा। ये सब में क्या है, ये यहाँ से ये नहीं कटेगा, तो इसमें 0 मान नहीं रखेगा, इसमें कुछ x बराबर कुछ दूसरा मान रख के बना दीजिएगा तो बन जाएगा, समझे। और बाकी ये सब ना वैसा ही 0 रख के बनाइएगा, x बराबर 0 y बराबर 0 रख के बनाइएगा तो बन जाएगा। लेकिन ये सब में आप सोचिएगा कि हमको मूल बिंदु पर काटना है, तो कैसा अंक रखे, यानी 0 के बाद 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, उसको रख के बना दीजिएगा, समझ गए। हालांकि आपको ऐसा दे देगा, सोने पर सुहागा तुरंत बना लीजिएगा 0 रख के, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए